टीकमगढ़ के अमन सोनी करीब 16,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर खरगापुर पहुंचे। अमन सोनी का दावा है कि उन्होंने 2 वर्षों में 22 राज्यों की पैदल यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के दर्शन किए। खरगापुर पहुंचने पर जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। टीकमगढ़ के अमन सोनी 2 साल से पैदल यात्रा पर निकले हैं। करीब 16,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वे बुधवार को खरगापुर पहुंचे। अमन सोनी के मुताबिक उन्होंने देश के 22 राज्यों में पैदल यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के दर्शन किए। खरगापुर नगर में प्रवेश करते ही कई जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। डीजे की धुन पर युवा भी उनकी यात्रा में शामिल हुए। खरगापुर के हनुमान जी मंदिर पर ब्रजेश मिश्रा, बड़े राजू राजा और अजय जोशी सहित लोगों ने उनका स्वागत किया। अमन सोनी ने यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि यात्रा के दौरान कई दिन उन्हें भूखे रहना पड़ा और कई रातें जंगल में बितानी पड़ी। इसी दौरान साधु संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी मिला। अमन सोनी ने कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य गौ सेवा और सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। प्रभु जी, हमारा नाम अमन सोनी और हम बुंदेलखंड के रहवासी टीकमगढ़ जिले के हैं। और ये यात्रा का उद्देश्य इतना सा था कि पेड़ बचाओ, सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता हो रही है उसके लिए काम करते हैं। साथ में हम अपने टीकमगढ़ का एक छोटे से बचपन से सारी चीज़ें उम्मीद लगा के थे कि हमारी एक इच्छा थी और एक भाव था कि हम किसी को देखते थे गरीब को, आशाए को, तो हमारा होता था कि मदद करने का उद्देश्य। इतना तो पैसा हमारे पास था। चीज़ें चली, साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ। हम मुंबई में थे, पहले काम कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें चल भी रही थी। स्वास्थ्य खराब होने के बाद हम टीकमगढ़ आए। इतना ज़्यादा उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा। फिर हम झील की बगिया हनुमान जी बप्पा के दर्शन करें हमने। वहाँ पे हमारा रेगुलर पाठ करना स्टार्ट हुआ। तब से लेके ये यात्रा कर रहे हैं और साथ में अपने पेड़ बचाओ के लिए, सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता है उसके लिए टीकमगढ़ में एक गौशाला निर्माण हो, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रमाता तो बनने के लिए कितने लोग लगे हैं, लेकिन हम हर एक घर में अगर गौशाला बनाए या हर घर में एक गाय माता हो तो रोड पे घूमने वाली गाय माता नहीं है। आपका इतना समय लगा, अनुभव बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा है? इतनी यात्रा की है, कितना किलोमीटर रहा, कितना टाइम लगा? प्रभु जी, 15,500 प्लस किलोमीटर हो चुका है और साथ में ही आपके 22 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 16 शक्तिपीठ के हमने दर्शन किए हैं, जो कि बाबा की कृपा से हुआ है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं, वो ही चल रहे हैं। हम सिर्फ माध्यम हैं, जो हमारे साथ वो चल रहे हैं, तो हम इतना चल पा रहे हैं। गली गली में आप दिल्ली से बनारस के रहे, कहाँ भी रहे, खाना पीना, आदमी का व्यवहार कैसा क्या रहा है? काफ़ी जगह हमारा अच्छा रहा, भी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव रहा है। कई जगहों पे प्रॉब्लम्स आई हैं, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कहते हैं ना कि हर चीज़ के पहलू, 2 पहलू होते हैं, नकारात्मक और एक सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इन चीज़ों के साथ में चलना आसान नहीं होता है। कभी कभी हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें घटना घटी हैं कि हम हार मान के बैठ गए हैं जंगलों में। कई रातें हमने जंगल में निकाली हैं, कई रातें हमने भूखे पेट भी निकाली हैं, क्योंकि जंगल पूरा चल रहा है और वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। वहीं पे हमें अद्भुत अद्भुत संतों के दर्शन हुए हैं, अद्भुत अद्भुत भोजन भी हमारे पास आया है, देखे छू हो गए हैं। अब ये लोग माने या ना माने, लेकिन हमारी जो भाव है, जो हमारे साथ हुआ है, वही लोगों को हम बताते हैं। कैसा अनुभव रहा है और संतों के आशीर्वाद से कैसा आपने महसूस किया है भगवान का? संतों का ऐसा रहा है कि संत हमें मिले हैं कई जगह, जैसे आपका गुजरात के रूट पे मिले हैं, तमिलनाडु के रूट पे मिले हैं, तिरुपति में मिले हैं और कई चीज़ें उनने हमें बताई हैं। और हमारे जो जिनसे गुरु दीक्षा हमने ली है उनकी उम्र 115 साल है और 100 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जिनसे हमने दीक्षा ली है। और उनका भी ऐसे ही हुआ था, हमें स्वप्न देके उन्होंने गुरु दीक्षा ली। आपकी यात्रा कुंडेश्वर में हमने सुना है समापन होना है, कब पहुंचेंगे आप कुंडेश्वर? कुंडेश्वर आज हम यहाँ से बल्दूगढ़ के लिए रवाना होंगे। अभी कुछ टाइम रुक के फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और कल बल्दूगढ़ सुबह से हम सुबह से निकलेंगे धजरे के लिए और 16 तारीख को सुबह हम टीकमगढ़ शनिदेव मंदिर के पास पहुँच जाएंगे, जहाँ तक हम महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि पहुँचा दें। क्योंकि होता क्या है कि हम चलते जरूर हैं, प्लानिंग हम करते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग कभी सक्सेस नहीं होती है। जो महादेव चाहते हैं वही होता है। मेन उद्देश्य आपका गौशाला है, गौशाला और वृद्धाश्रम। सनातनियों के लिए क्या संदेश? सनातनियों के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि भैया हिंदुओं जाग जाओ, साथ में हिंदुओं एक हो जाओ, क्योंकि एक नहीं तो बढ़ जाओगे आप, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं। आप आज आपने सिर्फ लोकल में देख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है। और प्रभु जी, राजनीति से हमें कोई महत्व नहीं है, ना हम राजनीति से कोई मतलब है हमें। हमारा सीधा सा उद्देश्य इतना सा है कि जन सेवा, जितनी हम लोगों की सेवा कर पाए और जितनी गाय माता की सेवा कर पाए, आप लोगों के जन सहयोग से, वही हमारी
आप लोगों का आशीर्वाद होगा, वही हमारे बुंदेलखंड की नाम होगा, क्योंकि हम एक नहीं बुंदेलखंड में, टीकमगढ़ जिले में नहीं अकेले, और टीकमगढ़ में अगर ओपन हो गई तो हर जिले में, हर गांव में एक गौशाला ऐसी होगी जहाँ पे गाय माता